अभी जो है ना हम एमएस वर्ड के बारे में सीखने जा रहे हैं। एमएस वर्ड का आज होम टैब पूरा पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, हम चलते हैं एमएस वर्ड के ऊपर। एमएस वर्ड के ऊपर आने के बाद ये मैंने रेंडमली पैराग्राफ मैंने इंसर्ट कर लिया। इज इक्वल टू आर एन डी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के साथ मैंने ये पैराग्राफ ले लिया। अब चलते हैं होम टैब में। होम टैब में जब जाते हैं हमारे पास, तो होम टैब में ऑल ओवर मेरे पास 6 गो ग्रुप देखने के लिए मिलता है, जो कि है क्लिक बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग और वॉइस। इन सारे ग्रुप के अंतर्गत जो भी टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे हम पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रश्न को हम पढ़ेंगे, सारे टूल्स को देखेंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। अभी आप एक एक स्टेप को आप देखिएगा, सारे स्टेप को। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके होम टैब से क्लिक बोर्ड नाम के ग्रुप में। क्लिक बोर्ड नाम के ग्रुप में दो चीजें आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। एक आपका कट का है, एक कॉपी का है, एक फॉर्मेट पेंटर है, एक पेस्ट है। ये देखिए क्या काम कैसे करता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कट पे क्लिक कर दे तो वहां से वो चीजें हट जाएगी। और जहां आप दिखाना चाहते हो वहां माउस का पॉइंटर लेके जाइए, कर्सर लेके जाइए और यहाँ से पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कट करके किसी भी चीज को दूसरी जगह आप पेस्ट कर सकते हैं। सेम चीज आपका क्या है, यहाँ पे कॉपी है। कॉपी क्या काम करती है, किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कॉपी वाले विकल्प पे क्लिक करते हैं और जहां अभी आप माउस का पॉइंटर ले जाकर उस यहाँ से पेस्ट करते हैं, तो आपका क्या होगा ना, वो चीजें वहां भी रहेगी और दूसरी चीजें यह दूसरे जगह भी स्थान पे ये आ जाएगी। कट में बट ऐसा नहीं होता था। कट में वहां से हट के हुए दूसरे जगह पे ये आ जाता था। तो कॉपी और कट में यही अंतर है। चलिए अगला जो आपका है वो है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर ऐसे क्या काम करता है ना कि फॉर्मेटिंग पेंट करने का काम करता है। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने क्या कर यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं और सेम साइज को मैं चाहता हूँ इधर वाले चीजों को आने के लिए, तो मैं फॉर्मेट पेंटर का मैं प्रयोग करूंगा। इसको सेलेक्ट करना है। अब फॉर्मेट पेंट पर जाके एक बार क्लिक करेंगे तो और जिसको करना है आपके साथ देखिए माउस के पॉइंटर के साथ एक ब्रश उठ के आएगा, जिसको सेलेक्ट करिएगा उसी रूप में वो ढल जाएगा। देखिए उसी में ढल गया। और यही चाहते हैं कि नहीं बार बार मैं हर एक जगह में करूं, तो आपको क्या करना होगा ना कि एक बार उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर जाके डबल क्लिक करिए और फिर आपके साथ ब्रश आता है। आप जिस वर्ड को करना चाहते हैं उस वर्ड पे जाके क्लिक करते जाइए या फिर उसको सेलेक्ट करिए। आपका वो चीज है उसमें वो कन्वर्ट होते चला जाएगा। तो ये था आपके होम टैब के क्लिक बोर्ड नाम का ग्रुप, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा होम टैब के फॉन्ट ग्रुप की ओर चलते हैं। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में आपके पास ऑल ओवर इतने सारे टूल्स देखने को मिलता है। एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं ऊपर की बात करूँ तो ये आपका कहलाता है फॉन्ट स्टाइल। क्या कहलाता है, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल का ऐसे काम क्या है ना कि आप किसी भी पैराग्राफ को अगर सेलेक्ट किए हुए हैं या किसी भी लाइन नंबर को आप सेलेक्ट किए हुए हैं, तो यहाँ से उसके अल्फाबेट वाइज इनमें बहुत सारा स्टाइल आता है। जिस भी स्टाइल को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को उस अल्फाबेट यहाँ से स्टाइल को सेलेक्ट करिए। उस स्टाइल में वो लिखावट आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए बहुत सारे यहाँ से अल्फाबेट वाई ए टू जेड बहुत सारा है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको, ठीक है ना। अभी उसके जस्ट ही बगल में क्या सेलेक्ट करिए, जस्ट ही बगल में आपका क्या है ना साइज का विकल्प है। मैनुअली आप यहाँ से साइज आप बढ़ा सकते हैं। हर एक के लिए एक पॉइंट दिया हुआ 8 10 12 14 16 18 20 ऐसा कुछ दिया हुआ था। आप यहाँ से ऑल ओवर 72 तक आप साइज बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आपका घटा भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे भी आप ज्यादा अगर बढ़ाना चाहते हैं तो जस्ट इसके बगल में ये बड़ा वाला ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज से इस पे क्लिक करते जाइए, सेलेक्ट करके बढ़ते चल जाएगा। जस्ट ही बगल में यहाँ पे डिक्रीज साइड, इस पे जब क्लिक करिएगा तो यहाँ से ये छोटा होगा। तो ये सब बढ़ाने का काम, घटाने का काम, ये सारा काम कर सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या है ना, जस्ट इसके बगल में क्या है ना चेंज केस का विकल्प। चेंज केस काम क्या करता है कि आप जो चाहते हैं चेंज केस में एज आप चाहते हैं कि मैं जितने भी लिखावट है वो अल्फाबेट को मैं कैपिटल में तो उसे स्मॉल करूँ, स्मॉल में तो वो कैपिटल में करूँ, तो कर सकता हूँ। जैसे अभी जिसको मैंने सेलेक्ट कर लिया वो आपके क्या है स्मॉल में, जिसको कैपिटल में करना चाहते हैं चेंज केस वाला विकल्प पे लेके जाइए, माउस का पॉइंटर क्लिक करिए और ये अपर केस का विकल्प मिलेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए, सारे लिखावट आपके कैपिटल में हो जाएंगे। हो गया ना। चलिए सेम टू सेम उसी प्रकार इसको सेलेक्ट करते हैं और इसी पे लेके जाते हैं और पहले से कैपिटल है तो उसको छोड़ के क्या करना चाहते हैं स्मॉल में, तो लोअर केस पे क्लिक कर दीजिए, स्मॉल में हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही हमारा क्या है, एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर जो कैपिटल करना चाहते हैं तो यहाँ से होम टैब से
चेंज केस वाला विकल्प में जाइए, यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड करना चाहिए, कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कर दिए, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। ये चीजें थी। इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ। इसका नाम है बोल्ड। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो तो सेलेक्ट करिए, बी पर जाके क्लिक कर दीजिए, बोल्ड कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ बी, ठीक है ना। शॉर्टकट की इसका कंट्रोल के साथ बी। बोल्ड अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अभी मैं इस लाइन पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, बी पर क्लिक कर देखिए, अभी आपका क्या होगा, बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है ना, गहरा हो जाना होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा गहरा हो जाएगा वो चीजें। उसके बाद इटैलिक है, आप थोड़ा सा तिरछा दिखाना चाहते हैं लिखावट को, तो आप इटैलिक पे क्लिक करिए, थोड़ा सा तिरछा आपका हो जाएगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए, उसके जस्ट ही बगल में क्या है, अंडरलाइन। आप किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर, किसी पैराग्राफ को, किसी वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो आप सिंपली उस चीज को सेलेक्ट करिए और अंडरलाइन वाला विकल्प पे क्लिक कर दिए, यहाँ से अंडरलाइन आप कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ये चीजें अंडरलाइन हो। मैं जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा यहाँ पे अंडरलाइन ये चीजें हो गई होगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और अंडरलाइन आप सिर्फ कर ही नहीं सकते, अंडरलाइन का यहाँ पे बहुत सारा विकल्प दिया हुआ अंडरलाइन से संबंधित। जैसे देखिए, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अंडरलाइन करना चाहूँ लेकिन सिंगल लाइन का नहीं, डबल लाइन का। जैसे अंडरलाइन वाला विकल्प में जाएंगे, यहाँ से डबल लाइन वाला सेलेक्ट करो, डबल लाइन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ अंडरलाइन का कलर चेंज करने के लिए, तो यहाँ से अंडरलाइन वाला विकल्प पे जाइए, यहाँ से अंडरलाइन मोर अंडरलाइन पे जाके यहाँ से अंडरलाइन कलर आप भी बदल सकते हैं। बहुत सारा विकल्प दिया हुआ अंडरलाइन चेंज करने का। देखिए अंडरलाइन भी चेंज हो गया। जस्ट ही अगर इसके बगल में क्या है ना, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या एज ए काम क्या करता है कि सपोज दैट, मान लो कि मैं आपका बॉस हूँ, आपने मुझे एक लेटर भेजा है और बोले कि देख लीजिए कहाँ क्या क्या चीजें दिक्कत है। तो मैं क्या करूंगा, जहां आपको दिक्कत नजर आएगा कि आप यहाँ पे ये चीजें गलती लिखे ऐसा कुछ, तो मैं उसे दिखाना अगर मैं चाहूंगा ना, तो एक तो हाईलाइट मैं कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार से कट करके मैं दिखा सकता हूँ। सेलेक्ट करूंगा मैं और यहाँ से कट वाला विकल्प पे जाकर क्लिक मैं कर दूंगा, तो क्या होगा ना, स्ट्राइक थ्रू लग जाएगा। मतलब जो लिखावट रहेगा ना, उस पर एक लाइन चले आएगा। तो इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हो उस पर दिखाने के लिए, ठीक है ना। चलिए, जस्ट ही बगल में क्या है, इसका नाम है आपका सबस्क्रिप्ट है, इसका नाम है। और जस्ट बगल वाले का नाम है सुपरस्क्रिप्ट। आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग हम लोग करते हैं, जैसे सबस्क्रिप्ट का उपयोग हम केमिस्ट्री का फार्मूला लिखने के लिए मैं उपयोग कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया क्या, सी ए, उसके बाद लिख दिया सी, उसके बाद लिख दिया ओ, उसके बाद लिख दिया थ्री। तो थ्री जब लिखे हम, तो थ्री इस प्रकार से नहीं रहता है। तो थ्री को हमको क्या करना होगा, सबस्क्रिप्ट में दिखाना होगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे थ्री को, और यहाँ सबस्क्रिप्ट वाला विकल्प पे जाकर क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, ये हमारे नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखा हुआ था सबस्क्रिप्ट। अब मुझे सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो सुपर स्क्रिप्ट करने का तात्पर्य है कि मैंने इसे सेलेक्ट किया, उसके बाद ए लिखा, उसके बाद प्लस का चिन्ह दिया, उसके बाद बी लिखा, ठीक है ना। उसके बाद बी लिखा और ब्रैकेट को बंद करके, दो जब हमने लिखे, दो इस प्रकार से नहीं होती है, दो होती है आपके इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से सुपर स्क्रिप्ट वाला विकल्प पे क्लिक कर देंगे, मतलब ऊपर पावर चला जाएगा। तो इस प्रकार से सब स्क्रिप्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का प्रयोग आपने देख लिया ना, देख सकते हैं ऐसे लिखा हुआ रहता है a+b का होल स्क्वायर, और ये रहता है CO3 इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए, जस्ट ही बगल में इसका नाम है आपका टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी काम करता कैसे है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो भी लिखावट है, उस लिखावट को आप सेलेक्ट करिए, और यहाँ से आपके टेक्स्ट के लिए अलग अलग एक इफेक्टिवल दिया हुआ है। यहाँ से आप कोई भी यहाँ से चयन करिएगा, उसी में वो चीजें ढल जाएगी। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, इसी रूप में ये ढल गया। फिर से मैं जाता हूँ, किसी दूसरे चीज में मैं ढालना चाहता हूँ उसमें, तो इसमें वो ढल जाएगी। और यहाँ से और भी बहुत सारे परिवर्तन दिया। जैसे यहाँ से देखिए, आप क्या है, आउटलाइन वाला विकल्प में गए, और यहाँ से आपका क्या है, यहाँ से उसका आउटलाइन आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, आउटलाइन चेंज हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ से आप चाहते हैं साइडो इसका चेंज करने के लिए, तो आप यहाँ से साइडो वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप चाहते हैं, यहाँ से कि रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन बदलना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन भी, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन हो गया, आप यहाँ से वो सारे काम भी कर सकते हैं। तो मतलब सीधा समझिए, आप लिखावट से संबंधित बहुत सारे वहां से इफेक्टिवल चीजें मैं डाल सकता हूँ। आगे भी वो चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, जस्ट ही बगल में क्या है, इसका नाम है हाईलाइटर। अभी आपने हाईलाइटर का जमाना, आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, या तो आप क्या करें, सिंपली उस चीज को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद हाईलाइट वाला विकल्प में जाइए, और हाईलाइट आप यहाँ पे ऑल ओवर 15 कलर आपको मिलता है हाईलाइट करने के लिए। जिस भी कलर का चयन करिएगा, उस कलर में वो हाईलाइट होगा। तो इस तरीके से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं उस चीजों को, ठीक है ना। चलिए,
जस्ट ही बगल में इसका नाम है, इसका है आपका क्या है, फ़ॉन्ट कलर नाम है। फ़ॉन्ट कलर का काम क्या है कि आप जो फ़ॉन्ट है, जो लिखावट है, अभी वो किस कलर में, काला कलर में। मैं चाहता हूँ नहीं, मैं अपने स्टाइल में रखूंगा, मैं रखना चाहता हूँ उसे लाल कलर में या ब्लू कलर में। तो मैं क्या करूंगा, जिसको मैं करना चाहता हूँ उसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से फ़ॉन्ट ग्रुप वाला फ़ॉन्ट ग्रुप में जाके फ़ॉन्ट कलर वाला विकल्प में जाके यहाँ से टोटल 72 कलर का विकल्प मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जो भी कलर आपको पसंद पड़ता है वो कलर सेलेक्ट करिए यहाँ से, और उस कलर में वो चीज़ें क्या है, हमारा लिखावट ये ढल जाएगा। तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं और फ़ॉन्ट का लिखावट भी बदल सकते हैं। और जो मैंने अभी यहाँ पे छोड़ा था, इसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अभी तक जितने सारे फॉर्मेटिंग आप किए ना, ये सारा एकदम हटा देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग वाला विकल्प पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा ना, फॉर्मेटिंग आपके जितने होंगे लगभग, नीचे देखिए फॉर्मेटिंग जितने भी होंगे वो सारे क्या होगा ना, रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या करिए, फॉर्मेटिंग सारे आप हटा, देखिए आप देख सकते हैं जितने भी फॉर्मेटिंग हमने किया था वो सारे के सारे ये हट गए। ठीक है, तो ये था आपके होम टैब के फॉन्ट ग्रुप। अब चलते हैं पैराग्राफ ग्रुप की ओर। पैराग्राफ ग्रुप में दोस्तों क्या है कि सबसे पहले नीचे की मैं बात करूं तो इसका नाम है लेफ्ट अलाइन, इसका नाम है सेंटर, इसका नाम है राइट अलाइन। तो ये काम क्या करता है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया ना, इसको मैं सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं चाहता हूँ ना ये इस तरफ राइट साइड मेरे चले जाए, तो राइट साइड वाला विकल्प पे क्लिक कर देंगे तो ये राइट साइड चले जाएंगे। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ ना ये लेफ्ट साइड आ जाए, तो लेफ्ट साइड वाला विकल्प अलाइन लेफ्ट वाला विकल्प पे क्लिक कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड चला जाएगा। मैं चाहता हूँ ना बीच में आ जाए, तो यहाँ सेंटर वाला विकल्प पे क्लिक कर दूंगा तो ये सेंटर पे चला जाएगा। इस तरीके से आप अपने अनुसार लेफ्ट राइट सेंटर ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसका इसके जस्ट बगल में क्या है, इसका नाम है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या काम करता है ना भाई, कि आप जो कुछ भी लिखे हैं, तो देखिए इस साइड जो आप देख रहे हैं, इस साइड एकदम बराबर लिखा हुआ, लेकिन इस साइड बराबर मेरा नहीं है। तो आप चाहते नहीं दोनों साइड से बराबर, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सबको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जस्टिफाई वाला विकल्प पे क्लिक कर देना। तो क्या होगा, इधर भी बराबर हो जाएगा आपका और इधर भी बराबर हो जाएगा, तो दोनों साइड से आप बराबर उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जस्ट ही बगल में इसका नाम है, इसका नाम है आपका लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसका काम क्या है, दो लाइनों या दो पैराग्राफ के लाइनों के बीच में आप क्या करना चाहते हैं, जगह बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ से जाइए इस वाले विकल्प पे और यहाँ से अपने अनुसार जो कुछ भी यहाँ पर मान रखना चाहते हैं स्टाइल लाइन स्पेसिंग का, तो वो आप रख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आप देखिए अभी क्या होगा, मेरे सामने जो भी लाइन थी वो उसका उसके बीच के गैपिंग का वो आप बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अभी घटाना चाहते हैं, फिर से मैं सेलेक्ट करूंगा और यहीं से मैं जाऊंगा लाइन स्पेसिंग वाला विकल्प पे और यहाँ से कर दूंगा रिमूव पैराग्राफ आफ्टर। तो यहाँ से क्या होगा ना, यहाँ से घटा भी सकते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ से मान मैं कम कर दूंगा तो यहाँ से भी ये घटा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए जस्ट ही बगल में इसका नाम है आपका शेडिंग। शेडिंग क्या काम करता है ना, ये पैराग्राफ को हाईलाइट करने का काम करता है। सेलेक्ट करिए पैराग्राफ को और यहाँ से शेडिंग वाला विकल्प पे जाइए, शेडिंग वाला विकल्प पे जाइए, जिस भी कलर से हाईलाइट करना चाहते हो वो कलर आप सेलेक्ट करिए, तो वो क्या होगा, पैराग्राफ उस कलर में वो ढल जाएगी। तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो उस पैराग्राफ को, ये पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करता है। ठीक है, चलिए जस्ट इसका नाम है आपका क्या है, बॉर्डर। आप किसी भी लिखावट पे आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बस उस लिखावट फॉन्ट जितने भी लाइन है उस लाइन को सेलेक्ट करिए, ऐसे बॉर्डर वाला विकल्प पे जाइए। बॉर्डर का बहुत सारा बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, नीचे से बॉर्डर बॉटम दीजिए, ऊपर से बॉर्डर देना चाहते हैं टॉप बॉर्डर कीजिए, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट लेफ्ट बॉर्डर को सेलेक्ट करिए, राइट साइड तो राइट, और बॉर्डर पहले से लगा हुआ तो नो बॉर्डर करके हटा भी सकते हैं और नहीं तो ऑल बॉर्डर कर दीजिए। तो चारों तरफ से बॉर्डर लगा, एक आउटसाइड बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर देने का अलग अलग विधि विधान बहुत सारे प्रक्रिया आते हैं, उसमें ऑल बॉर्डर करके मैं यहाँ से लगा भी सकता हूँ। और पहले से बॉर्डर अगर लगा हुआ उसे हटाना चाहते हैं तो यहीं से जब जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से कर देंगे हम नो बॉर्डर, तो क्या होगा, यहाँ से बॉर्डर हट भी जाएगा। ठीक है ना, तो ये था पैराग्राफ ग्रुप के नीचे वाला भाग। अब चलते हैं ऊपर वाले भाग पे। ऊपर वाले भाग में जब हम जाते हैं वापस, तो सबसे पहले जो देखने को मिलता है हमें, उसका नाम है बुलेट। बुलेट ऐसे काम क्या करता है ना, कि जो पैराग्राफ है जहां से वह स्टार्ट हो रही है उसे चिन्हित करने का काम करता है। जैसे मैंने क्या किया ना, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद बुलेट वाला विकल्प में जाते हैं और यहाँ से बुलेट के लिए अलग अलग बहुत सारा चिन्ह दिया हुआ है। जो भी आप चिन्ह का चयन करते हैं वो चिन्ह के साथ आप उसको दे सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ से मैं पॉइंटेड वाला मैं देना चाहता हूँ, अभी देखिए क्या हुआ, ये पॉइंट वाला लग गया। मैं यहीं से देना चाहता हूँ तीर वाला, तो तीर वाला निशान आप यहाँ से आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप बुलेट लगा सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे सामने बुलेट नहीं रहे, कोई चिन्ह ना रहे, वो नंबरिंग रहे,
तो बस सेलेक्ट करिए, जस्ट ही बगल वाला नंबरिंग वाला विकल्प पे जाकर क्लिक करिए, यहाँ से जिस भी स्टाइल में आपको नंबरिंग चाहिए उस स्टाइल का नंबरिंग आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके वो काम कर सकते हैं। जैसे क्या है 1 2 3 में, तो 1 2 3 में ढल जाएगा, ये ब्रैकेट के साथ है, ये एबीसीडी में है, ये बड़ी एबीसीडी में है, ये रोमन में है। तो आप जिस भी स्टाइल आपको पसंद होता है उस स्टाइल को सेलेक्ट करके आप उसमें कन्वर्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है ना, आपका मल्टी लेवल लिस्ट है। मल्टी लेवल लिस्ट में अगर आपका डेटा को रखना चाहते हैं तो एक के बाद एक को रखना चाहता है हेडिंग डाल के, तो आप मल्टी लेवल लिस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो आपका विकल्प दिया हुआ है उस विकल्प का नाम यहाँ पे, उसका नाम है आपका यहाँ से इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इसमें क्या होता है ना कि जिस लाइन या जिस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट किए हुए हैं, आप इधर वाला एरो पर क्लिक करिएगा तो इधर ये थोड़ा थोड़ा सा खिसकेगा, इधर वाला एरो पर क्लिक करिएगा तो इधर इधर थोड़ा थोड़ा खिसकेगा। तो इस तरीके से आप इंडेंट को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। ठीक है, जस्ट इसका नाम है आपका शॉर्ट। शॉर्ट मतलब अल्फाबेट वाइज आपको शॉर्ट कर सकते, जैसे मैंने क्या किया सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से शॉर्ट वाला विकल्प में जाता हूँ और यहाँ से मैं डिसेंडिंग मोड में, असेंडिंग मोड में या डिसेंडिंग मोड पैराग्राफ को रखना, डिसेंडिंग मोड में था, डिसेंडिंग मोड को सेलेक्ट में करूंगा और यहाँ शो के वाला विकल्प पे क्लिक कर दूंगा, तो ये क्या होगा नीचे वाला भाग ऊपर चला, ऊपर वाला भाग नीचे चला आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हैं। और नहीं तो इसको पहले जैसे रखना चाहते हैं यहाँ जाइए, फिर से यहाँ से असेंडिंग वाला मोड को सेलेक्ट कर लीजिए, शो के कर दीजिए, तो ये पहले जैसा मोड में आपके आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में दिखा सकते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, तो ये था। उसके बाद जस्ट ये इसका नाम है आपका पैराग्राफ मार्क। जैसे प्रश्नवाचक मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह जो होते हैं क्वेश्चन मार्क, वो हर एक क्वेश्चन मार्क हर एक प्रश्न के लास्ट में लगता है, सेम उसी प्रकार से ये जो पैराग्राफ मार्क है हर एक पैराग्राफ के लास्ट में लग जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए मैं सेलेक्ट किया, ये लग गया। देखिए ये सारा जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पैराग्राफ मार्क आई चाहिए, इसको हटाना चाहते हैं बस यहीं पे फिर से जाकर क्लिक कर दिए, वो हट जाएगा। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ मार्क को लगा भी सकते हैं और हटा सकते हैं। तो आपने देखा ना कि होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में कौन कौन से टूल्स थे और किस प्रकार से उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, जस्टिस के बगल में क्या है ना, स्टाइल नाम का ग्रुप है। ऐसे स्टाइल नाम का ग्रुप क्या काम करता है ना कि आप स्टाइल नाम के ग्रुप में जाइए और जो स्टाइल आपको पसंद पड़ता हो वो स्टाइल में वो लिखावट आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट कीजिए उसको और यहाँ से स्टाइल वाला विकल्प में जाइए और बहुत सारा स्टाइल आपको पसंद पड़ता है, यहाँ से आप अपना स्टाइल डाल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ क्रिएट स्टाइल का भी विकल्प है, अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, स्टाइल जो नाम रखना है वो रख सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि कैसा रखना चाहते हैं क्या नहीं रखना चाहते, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जैसा कुछ रखना है वैसा रख के यहाँ से क्रिएट कर लीजिए, उसी में वो चीज़ें सारा का सारा वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था हमारे क्या होगा होम टैब के स्टाइल ग्रुप हो गए। जस्ट ही एक एडिटिंग ग्रुप में आपका क्या है, 3 को विकल्प जो है, फाइंड का दिया है, एक रिप्लेस का दिया है, एक सेलेक्ट का दिया है। जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, फाइंड होता होता ढूंढना, तो आप किसी भी चीज को अगर ढूंढना चाहते हैं, जैसे किसी भी चीज को ढूंढने का तात्पर्य करने का मतलब है कि इतना सारा चीज लिखा हुआ इसमें से मैं मुझे ढूंढने को यू कहाँ कहाँ लिखा हुआ, तो मैं जो मेरे पास एक विकल्प है कि मैं यहाँ देखूंगा पढ़ूंगा तब यू मुझे मिलेगा, और नहीं तो एक झटके में खोजना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ से फाइंड वाला विकल्प में जाना है, यहाँ से सर्च वाला नेविगेशन पेन खुलेगा, आप किसको ढूंढना है, यू को ना, तो बाई ओ यू हमने लिख दिया ना, तो ये हाईलाइट करके मुझे इधर देखिए यू दिखा दिया कि यहाँ यू है। अब जस्ट इसका नीचे में क्या है, रिप्लेस। रिप्लेस का काम क्या है ना कि जो चीजें आप बदलना चाहते हैं किसी चीज को किसी दूसरे चीज में, तो आप रिप्लेस का उपयोग में कर सकते हैं। रिप्लेस वाला विकल्प पे जाकर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद किसको बदलना, तो मैं यू को ही मैं बदल देता हूँ, दे में बदल देता हूँ। तो यू जिसको बदलना है उसको ऊपर में लिख देंगे, जिसमें बदलना है उसको हमको क्या दे में बदल, यू को दे में बदलना था तो यू ऊपर में लिख दिए, दे में बदलना है तो दे लिख देंगे, THEY दे हमने लिख दिया। और यहाँ से रिप्लेस मैं करूंगा तो एक एक करके होगा, रिप्लेस ऑल मैं करूंगा तो सारे एक साथ हो जाएंगे। रिप्लेस ऑल वाला विकल्प पे क्लिक किए तो देखिए क्या होगा ना, ऑल ओवर हमारे पास 29 को था वो सारे के सारे बदल गए थे। ऐसा क्या करूंगा मैं, और इसे क्लोज में कर दूंगा तो सारे जितने जहां जहां मेरा यू था वहां क्या होगा, दे लिखा गया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ नहीं बदलाया या नहीं बदलाया, वो बचा या बच गया होगा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से फाइंड वाला विकल्प में फिर से मैं जाता हूँ और ढूंढना चाहता हूँ यू को मैंने लिख दिया ना, तो अभी देखिए क्या है कि एक भी आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जो कि आपका यू दिखे। ठीक है, तो ये चीजें थी। उसके बाद सेलेक्ट वाला विकल्प है। सेलेक्ट वाला विकल्प से क्या होता है ना कि आप यहाँ से
सारे, जिसे मैंने क्या करा, कंट्रोल के साथ ए बटन दबा के क्या करता था, सबको सेलेक्ट कर रहा था। तो आप एक और रास्ता अपना सकते हैं कि सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो ऐसे होम टैब एडिटिंग ग्रुप में जाइए और यहाँ से सेलेक्ट वाला विकल्प पे क्लिक कर दीजिए, तो क्या होगा, इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके जस्ट नीचे क्या है ना, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे रहेगा शेप रहेगा, ये सब कुछ रहेगा ना, तो आप इस चीज़ को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन क्या है ना, ये सब सारे उपयोग, सिलेक्शन पेन दिखाने का काम करता है कि आपके पेज पर क्या क्या है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह तो उसको दिखाने का काम करता है, ये चीजें थी, ठीक है। चलिए, अगला जो विकल्प दिया उसका नाम है डिटेक्टेड। डिटेक्टेड क्या है ना, एक एडवांस फीचर है जिसके उपयोग से आप बोल बोल कर अब कोई भी चीजों को आप लिख सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है कंप्यूटर में। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट जुड़ा हुआ है तो क्या होगा ना कि आप जो कुछ भी बोलिएगा वो आपके टेक्स्ट को ये लिखते चला जाएगा। अभी जैसे मैं इसका प्रयोग मैं करता हूँ तो क्या बोल रहा है, कनेक्शन एंड ट्राई अगेन, प्लीज चेक योर कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। ऐसा कुछ हमारे कंप्यूटर में अभी इंटरनेट नहीं है जिस कारण से ये नहीं लिख। सिंपली आपको करना क्या है ना कि डिटेक्टेड वाला विकल्प पे क्लिक करना है और यहाँ से माइक पे क्लिक करके यहाँ से ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आप जो कुछ भी बोलिएगा वो सारा कुछ यहाँ पे लिखते चला जाएगा। और यहाँ से सेटिंग वाला विकल्प में जाके आप अलग अलग भाषा का चयन भी कर सकते हैं, किस भाषा में आपको करना है नहीं करना है, ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा क्या है कि होम टैब आपका खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी प्रकार से और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के हमेशा रहिएगा। मैं हर एक टैब का, वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, तीनों का हर एक टैब का आपको वीडियो में, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, सारा कुछ आपको मिलेगा। तो हमारे इस चैनल संस्कार क्लासेस 3.0 से जुड़ के रहिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।